वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दे के आपके एल्स इफ लैडर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कॉन्क्रीट करूँगा। ये पहला जो एग्जांपल है ये आप पहले भी देखते आ रहे हैं कि बेसिकली मैं एक नंबर को चेक कर रहा हूँ कि वो ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बट स्पेसिफिकली मैं उसको एक एल्स इफ लैडर के थ्रू चेक करना चाहता हूँ। बिकॉज अगर हमें पता चलता है कि हमारा नंबर इनमें से कोई एक है, देन हमें दूसरे चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले बिल्ड करना शुरू करते हैं। मैं अभी इफ़ लिखूंगा एंड सबसे पहला चीज़ जो कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा नंबर जो है वो ज़ीरो है या फिर नहीं। बहुत ही सिंपल है, मैं उसको कंपेयर कर दूंगा ज़ीरो के साथ, एंड इफ़ माई नंबर इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो देन आई विल प्रिंट वेरी सिंपली। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। देन मैं लिख दूंगा दैट इट इज़, लेट्स से नंबर इज़ ज़ीरो। नाइस। उसके बाद एल्स करके इफ़ लिखूंगा एंड यहाँ पे जो कंडीशन मैं देना चाहता हूँ बेसिकली चेक करूँगा कि मेरा वो पॉजिटिव है या नहीं। नम अगर मेरा ज़ीरो से ज़्यादा हो जाता है मैं प्रिंट करना चाहूँगा दैट्स अ पॉजिटिव नंबर। नाइस। अब आखिरी चीज़, उसके लिए मैं एल्स इफ़ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट आप देख सकते हैं खुद कि अगर हमारा नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं है एंड पॉजिटिव भी नहीं है, देन इट्स गोइंग टू बी प्रीटी ऑब्वियस दैट हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। मैं सिंपली एक एल्स करके भी छोड़ सकता हूँ उसको। बट अगर आप चाहें तो अगेन जैसे मैंने बोला था आप यहाँ पे इफ़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट क्यों बेकार में आप इतने कंडीशन चेक करें जब आपके लिए ऑब्वियस हो चुका है ये बात कि जो आपका चीज़ है वो एक नेगेटिव नंबर ही है। यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर एंड पता नहीं मैंने यहाँ पे कॉमा क्यों दिया। कर्ली ब्रेसेस भी एक्चुअली देने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि हमारा कंपाइलर वो काम हमारे लिए कर लेगा परफेक्टली। अब इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं एक बार। कंपाइल किया, रन किया एंड नंबर मुझसे मांग रहा है, लेट्स से मैं ज़ीरो देता हूँ। फैंटास्टिक, एग्जैक्टली जो बिहेवियर में चाहता था। मेरा कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो गया। उसके बाद मैंने प्रिंट जो करना था मुझे वो प्रिंट कर दिया एंड प्रिंट करते ही मैं डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम के बाहर आ गया जो कि लाइन नंबर 15 पे है। ओके, एंड बाकी के जो सिस्टम थे उसको मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो एल्स था, ये वाला एल्स, ये हमारे इस इफ़ का पार्टनर था। वेल पार्टनर बोलना सही रहेगा। एंड क्योंकि इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, देन हम इसके अंदर जो भी ये पूरा का पूरा हमारा कोड वाला हिस्सा है उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दैट्स द लॉजिक। कुछ और केसेस भी ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा ये प्रोग्राम। लेट्स से मैं 47 देता, पॉजिटिव नंबर। एंड एक्चुअली ये थोड़ा क्राउडिंग होकर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू लाइन्स क्रिएट नहीं की एंड मैं नेक्स्ट टाइम से वो करने की कोशिश करूँगा। एंड लेट्स से मैं एक नेगेटिव नंबर देता, लेट्स से -1, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर। फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, ये जो दूसरा एग्जाम्पल ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड बेसिकली हम प्रीवियस हमारे जब एग्जाम्पल्स में सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट की बात कर रहे थे, हम प्रोबेबली जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ डबल डिजिट को चेक कर रहे थे। अगर हमारा नहीं हो रहा था देन हम प्रिंट कर रहे थे कि इट इज़ नॉट अ डबल डिजिट, या फिर हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे थे। बट इस केस में मल्टीपल चीज़ों को चेक करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे सिंगल डिजिट के लिए चेक करना पड़ेगा एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी। मेरा जो सिंगल डिजिट नंबर है मैं जानता हूँ कि वो मेरा 0 से लेके 9 तक ही होगा। मैं उस हिसाब से मेरा रेंज सेट करूँगा। मेरा नंबर जो है अगर वो 0 से ज़्यादा हुआ एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं एंड इंग्लिश में बोल दिया अभी, तो मुझे उस हिसाब से सी के भाषा में उसको लिखना पड़ेगा जो कि हमारा लॉजिकल एंड है। एंड अगर मेरा नंबर जो है 9 से छोटा हुआ, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू लिखना यहाँ पे बेटर रहेगा क्योंकि हमारे वो नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि 0 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, तो वो वाला केस भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस देन 10 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कम्प्लीटली। क्योंकि लेस देन 10 का मतलब है कि हम 10 नहीं ले सकते, बिकॉज वंस अगर हमारे 10 हो गया तो 10 लेस देन 10 कहाँ ट्रू है भाई। मैं फ़िलहाल उसको इक्वल टू 9 करके ही छोड़ देता हूँ फॉर कंफर्टेबल व्यूइंग। उसके बाद अगर ये कंडीशन मेरा मैच करता है, मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? वेल बहुत सिंपल सी बात, मैं सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमें ऑब्वियसली एक एल्स इफ देना पड़ेगा क्योंकि अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ देन हमें ये चेक करना पड़ेगा। इसमें हम क्या चेक करें बेसिकली कि हमारा जो नंबर है अगर वो 9 से ज़्यादा हुआ, 9 से ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि मेरा 10 मैं कंसिडर करना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर। उसके बाद मुझे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड देन नम
मेरा लेस देन होना चाहिए किसके साथ, वेल एक्चुअली लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। कौन सा मेरा आखिरी डबल डिजिट नंबर है? आई थिंक इट इज़ 99 एक्चुअली, यस। सोचना क्या है, 99 ही तो है। सो प्रिंट करेंगे हम अभी इसको कि हमारा जो नंबर है ये एक डबल डिजिट नंबर है। ओके नाइस। अब जो आखिरी केस बाकी है, अब आप देख सकते हैं कि क्यों हमें लाइक जो भी अगर हमारा सारे केसेस मैच नहीं करेंगे, हमें क्यों सिर्फ एक एल्स दे के छोड़ देना चाहिए, उसमें एक इफ़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मोर देन दैट का मतलब हो गया कि हमारा अभी फोर्थ लाइक ट्रिपल डिजिट नंबर भी हो सकता है या फिर हमारा 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उन सभी केसेस को कंसिडर करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा एंड लेट्स से एक्चुअली मैं ट्रिपल डिजिट भी चेक करना चाहता हूँ। सो उसके लिए भी एक एल्स सिर्फ दे देते हैं। सो बहुत ही सिंपल है। अगेन मैं कंसिडर कहाँ करूँगा, वेल मेरा ये 99 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर मैं लिख सकता था ग्रेटर देन इक्वल टू 100, एक ही चीज़ है, बट फिलहाल यही मेंटेन करते हैं। एंड देन मेरा जो नंबर है, हमारा लास्ट ट्रिपल डिजिट नंबर कौन सा है, वेल 999। सो लेस देन, वेल एक्चुअली लेस देन मेरा शिफ्ट काम नहीं कर रहा था, लेस देन इक्वल टू 999। सो परफेक्ट। अगर ये चीज़ मेरा मैच करता है देन मैं प्रिंट करना चाहूँगा कि ये जो मेरा नंबर है एक ट्रिपल डिजिट नंबर है। फैंटेस्टिक। और बाकी जितने भी डिजिट्स हों उसके लिए मैं एक एल्स के हिसाब से प्रिंट करना चाहूँगा कि ये जो है इट हैज़ मोर देन 3 डिजिट्स। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं अभी। सो मुझसे इनपुट मांग रहा है एंड मैं दूंगा। लेट्स से एक्चुअली एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे मैं इनकाउंटर कर जाऊँगा। अगर मैं अभी सोच रहा था कि मैं नेगेटिव नंबर्स दूँ, बट मैंने नेगेटिव नंबर्स के लिए कोई टेस्टिंग तो रखा ही नहीं है। सो लाइक मेरा एल्स डायरेक्टली एक्टिवेट होके मुझे बोलेगा कि इट हैज़ मोर देन 3 डिजिट्स। होपफुली आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो -1 है वो ना इस रेंज में गिर रहा है एंड मेरा -1 जो है इस रेंज में भी नहीं गिर रहा है एंड इवन इस रेंज में भी नहीं गिर रहा है, बिकॉज हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील कर ही नहीं रहे हैं। सो फाइनली क्योंकि कोई भी केस मेरा मैच नहीं किया, मेरा एल्स प्रिंट हो गया। सो मैं एक चीज़ सबसे पहले करना चाहूँगा कि एक सेपरेट इफ़ में मैं अपने नंबर को पॉजिटिव कर दूँगा। लाइक अगर मेरा जो नंबर है इट इज़ लेस देन 0, देन मैं सिंपली उसका पॉजिटिव वाला हिस्सा उसमें स्टोर कर दूंगा। सो नम में असाइन कर देंगे हम हमारे माइनस नम वाले हिस्से को। फैंटास्टिक। एक एक्स्ट्रा इफ है जो कि हमारा सेपरेटली बिहेव कर रहा है और ये हमारा एक सिस्टम। सो अब हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर हम नेगेटिव भी देंगे तो हमें डिजिट्स काउंट करने में कोई इशू नहीं होगा। सो मैं -1 अगर लिखता हूँ देन मेरा सिंगल डिजिट नंबर आराम से प्रिंट हो रहा है। एंड लेट्स से अगर मैं -256 देता तो फिर मेरा ट्रिपल डिजिट प्रिंट होता है। अगर मैं लेट्स से 56 देता देन डबल डिजिट। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे बैकस्लैश एंड देन आई फिर से भूल गया हूँ, इसलिए थोड़ा शैबी होकर दिख रहा है, बट होपफुली आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम से। प्रॉमिस है मेरा कि मैं बैकस्लैश एन यूज़ करूँगा। सो फाइनल केस हमारा लेट्स से मैं देता कुछ भी दे सकते हैं 8956। इट हैज़ मोर देन 3 डिजिट्स। फैंटास्टिक। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने के लिए। ओके सो गाइज, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं बेसिकली ये चेक करना चाहता हूँ कि आप कितने अटेंटिवली इस लेक्चर को देख रहे हैं। सो ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड आउटपुट जो हमारा यहाँ पे लाइन नंबर 17 में आएगा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। सो पॉज द वीडियो नाउ। ओके, वेलकम बैक गाइस। होपफुली आपने सही से आउटपुट को निकाला होगा, क्योंकि अभी हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो बहुत सिंपल है। हमारा प्रोग्राम में हम बस एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं नम नाम से एंड उसको मैं इनिशियलाइज भी कर दे रहा हूँ 7 से। वेल ये भूलिए मत कि पहले उसमें गार्बेज वैल्यू था, उसको हटा के हम 7 डाल रहे हैं। ओके, सो पहला हमारा इफ़ कंडीशन चेक हो रहा है। उसमें हम चेक करें कि क्या हमारा नंबर 4 से इक्वल है। वेल नो। तो अगर ये हुआ नहीं देन ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड देन हम एल्स इफ़ के इस कंडीशन को चेक करेंगे। वेल आप देख सकते हैं बेसिकली एक कंडीशन है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइनमेंट कर रहे हैं। मैं नम में स्टोर कर रहा हूँ 5।
सो जब मैं करूँगा देन मेरा नम का जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगा। एंड अगेन अगर आप याद करेंगे तो सारे ऑपरेटर्स आफ्टर ऑपरेशन हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर हमें हमारे नम वेरिएबल का जो नया वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे अभी हमारा 5 आके रिप्लेस हो चुका है। एंड अगर आप अगेन याद करेंगे तो फिर हमारा एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू एक ट्रू वैल्यू है। सो बेसिकली 5 का मतलब है हमारा ट्रू हो गया। सो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड इस कोड में अगेन हम एक असाइनमेंट कर रहे हैं। सो नम में मैं बेसिकली स्टोर कर रहा हूँ 9। फैंटास्टिक। सो यहाँ पे अगर 9 हमारा स्टोर हो चुका है देन हमें अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जो एल्स है ये हमारे इस इफ़ का पार्टनर है। एंड क्योंकि ये इफ़ हमारा काम कर चुका है देन ये जितना भी हिस्सा हमारा बाकी बचा कुचा है उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके, एंड देन मैं नीचे आऊँगा एंड मैं बस नम का वैल्यू प्रिंट करके एक नया लाइन प्रिंट करूँगा, जैसे मैंने आपका प्रॉमिस किया था, ताकि शैबी बिहेवियर ना दिखे। सो हमारा बेसिकली 9 प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। फैंटास्टिक। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइस, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, एंड बेसिकली मैं चाहूँगा कि इसे पहले आप सॉल्व करें। सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये एग्जाम्पल, एंड बेसिकली एग्जाम्पल बोलना भी सही रहेगा, मुझे चैलेंज कहना चाहिए इसको। बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि चेक करेगा कि हमारा स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है या नहीं प्रमोशन के लिए। सो 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड बेसिकली मैं PCM जब लिख रहा हूँ तो बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कि मार्क्स, यानी कि P का मतलब है हमारे मार्क्स इन फिजिक्स, C का मतलब है मार्क्स इन केमिस्ट्री, एंड M इज़ गोइंग टू बी मार्क्स इन मैथ्स। सो हमारा जो क्राइटेरिया है, सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्राइटेरिया प्रमोशन के लिए, वो है फिजिक्स के मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री के 70 से ज़्यादा, एंड मैथ्स के मार्क्स 90 से ज़्यादा। एंड लेट्स से अगर ये कंडीशन हमारा मैच, मतलब इस कंडीशन से अगर हमारा जो मीट नहीं कर रहा है जो स्टूडेंट है, देन हम दूसरा कंडीशन उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि है हमारा अगर पास करेगा कब ना, अगर हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन दोनों के मार्क्स को मिलाने के बाद वो 160 से ज़्यादा आ रहा है। एंड अगर वो भी कंडीशन हमारा मीट नहीं करता है देन हम फाइनल कंडीशन चेक करें कि तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क मिलाने से क्या टोटल मार्क्स 240 से ज़्यादा हो रहे हैं। एंड अगर वो भी नहीं होता है देन हमारा स्टूडेंट जो है वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सो मैंने इनिशियल पार्ट तो लिख लिया है। बेसिकली मैं एक ही बार में हमारे 3 मार्क्स लेना चाहूँगा, और मैंने ऑर्डर यहाँ पे मेंशन कर दिया कि PCM का पहले देंगे। सो बाकी का कोडिंग वाला हिस्सा आप खुद कोशिश कीजिए करने की, क्योंकि ये आपका चैलेंज है। सो पॉज द वीडियो नाउ। ओके, वेलकम बैक गाइज। होपफुली आपने अच्छा खासा एक प्रोग्राम बिल्ड किया होगा। चलिए अब मैं भी एक प्रोग्राम आपके सामने जल्दी से बिल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले हमें एक इफ़ के अंदर हमारा प्राइमरी कंडीशन पास करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन, एंड इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा P जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हुआ देन हम प्रिंट करना चाहेंगे। ओके, सिर्फ एक ही केस नहीं है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का मैं भूल गया था। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश में एंड कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी लॉजिकल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 था शायद से, हाँ 70 था। उसके बाद एक और लॉजिकल एंड। वेल बेसिकली यहाँ पे 2 लॉजिकल एंड्स यूज़ हो रहे हैं, एंड एक्चुअली मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा कि उसका मतलब क्या है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल उसका प्रोसीजर है, तो मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन कर देता हूँ ताकि क्लियरली हमको दिखे सब चीज़। एंड यस, सो मैंने आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाया था, एंड यहाँ पे मुझे अगेन रिटर्न में आना पड़ेगा। लॉजिक गेट्स में हमारा जो लॉजिकल एंड गेट था उसमें अगर हमारा एटलीस्ट एक कंडीशन, यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना सा सिस्टम देखूँ देन इन दोनों में से अगर मेरा कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन मेरा जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं 3 कंडीशंस चेक कर रहा हूँ देन अगेन कोई भी हमारा लॉ जो है वो चेंज नहीं होगा। इन तीनों कंडीशन में से अगर मेरा कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन मेरा जो रिजल्ट है वो भी फॉल्स आएगा। ओके, लेकिन हाँ, लेकिन एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए बट, यानी कि अदरवाइज हमारा अगर तीनों के तीनों ट्रू हो जाएंगे देन ओनली इन दैट केस हमारा ट्रू होगा। और ये कब ना, ओनली व्हेन all 3 conditions are true।
ट्रू को टी से लिख देते हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे भी बेसिकली हमारा शॉर्ट सर्किट के हिसाब से काम करेगा, यानी कि अगर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, कंडीशन बोलना बेटर रहेगा। कंडीशन है अगर वो हमारा फॉल्स होता है देन बाकी के हमारे 2 कंडीशंस को चेक नहीं किया जाएगा। ओके, एंड अगेन लेट्स से ये सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है बताने में। अगर हमारा ये ट्रू होता है देन हम क्या कर रहे थे, जब हमारा सिर्फ 2 वाला सिस्टम था, यानी कि मैं इतना वाला सिस्टम का कंसिडर कर रहा हूँ, देन ये ट्रू होने से हम इसको भी चेक कर रहे थे, बट अभी 3 है हमारे पास। तो अगर ये हमारा फॉल्स हो जाएगा देन हम आगे और नहीं बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 फॉल्स स्टेट कंडीशन मिल चुका है, सो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स ही आएगा। बट अगेन अगर ये हमारा ट्रू हो जाता है बाय चांस, देन हमें इसे भी चेक करना पड़ेगा। सो इट्स बेसिकली अ लीनियर वे ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ओके, ये एक चेन यूज़ है हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। बहुत सारे चीज़ों को मैंने चेन के हिसाब से यूज़ किया, इंक्लूडिंग हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड हमारा जो लेस देन ऑपरेटर था। सो बहुत सारे ऑपरेटर्स को एक्चुअली चेन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट उतना डिटेल्स में जाएंगे नहीं अभी। मैं बस प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो स्टूडेंट है अगर इन कंडीशंस को मीट करेगा देन ही इज़ एलिजिबल। he or she of course, he or she is eligible \n। उसके बाद हमारा else if एक्चुअली देना चाहिए यहाँ पे, हम else if ladders की बात कर रहे हैं। सो p प्लस c क्योंकि मेरा दूसरा कंडीशन था एंड होपफुली इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 160 एंड येस p प्लस c अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 160 होता है। एंड यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ये बोल दिया था कि p c m बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये मार्क्स के एडिशन अगर हमारे ज़्यादा होते हैं देन द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू बी एलिजिबल। परफेक्ट। उसके बाद हम एल्स इफ अगेन पास करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा p प्लस सी प्लस m, बिकॉज यही जो मेरा फाइनल कंडीशन है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को मिलाने के बाद हमारा जो बच्चा है वो 240 से ज़्यादा ला रहा है, देन हम प्रिंट करेंगे कि ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर अ प्रमोशन। उसके बाद आखिरी चीज़, लाइक अगर हमारे तीनों कंडीशंस को भी वो पास नहीं कर पाता या कर पाती है, देन हम सीधा प्रिंट कर देंगे दैट नॉट एलिजिबल। क्योंकि मैं थोड़ा प्रिंट को हमारा एज सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे प्रिंट स्टेटमेंट्स को चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं \n भूल रहा हूँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा ताकि आपको रीडेबिलिटी में इजी होगी। सो दे देते हैं जल्दी से \n। ओके नाइस। सो प्रोग्राम को रन करने से हमारा प्रोग्राम तो वेल एंड गुड चल जाएगा। एंड मैं एक्चुअली चला के एक बार दिखा भी देना चाहता हूँ आपको ताकि कोई भी प्रकार का हमारा एरर ना रहे। सो 3 मार्क्स मुझसे मांगे जा रहे हैं एंड लेट्स से मैं देता 20, 89 एंड 56। आई डोंट नो मेरा एलिजिबल होगा कि नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। वेल एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि अगर मैं 20 देखूँ तो मेरा पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, देन मैं बाकी कुछ देख नहीं रहा हूँ। तो फिर अभी मैं दूसरे केस में आके चेक करूँगा कि क्या मेरा p एंड c के मार्क्स को मिलाने से, ओके यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा हाईलाइट हो गया था गलती से, अब सही है। सो p एंड c के मार्क्स मिलाने से 160 से ज़्यादा हो रहा है क्या? अगर मैं इनको एडिशन करूँ देन नो, इट्स गोइंग टू बी 109। सो 109 हमारा 160 से कम है, तो ये वाला केस भी हमारा फॉल्स हो रहा है। अब ये चेक होगा हमारा p प्लस सी प्लस एम के हमारा 240 से ज़्यादा है। वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे हमारा 70 यानी कि 76 हो रहा है। 76 को हम जब 89 से ऐड करेंगे देन कुछ 150 करके कुछ आ रहा है, 165 आई थिंक, आई डोंट नो 165 या फिर आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 1, हाँ मे बी 165, फ़र्क नहीं पड़ता, 200 क्रॉस नहीं कर रहा है। सो हमारा ये केस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो फाइनली हमारा सिर्फ एल्स हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि कोई भी केस हमारा मैच हुआ नहीं एंड इट्स गोइंग टू बी नॉट एलिजिबल। सो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है। एंड लेट्स से मैं एक बार एलिजिबल भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई किया है ना। तो 80 दूंगा लेट्स से, एंड आई थिंक 90 देना थोड़ा अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री में पढ़ाई की थी उसने, एंड मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। सो एलिजिबल ऑफ कोर्स, पहला कंडीशन ही हमारा मैच कर जाता है। सो दैट वाज वेरी इजी। बट यहाँ पे चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अगेन यहाँ पे हमारे कोड का डुप्लीकेशन हो रहा है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट
कुछ लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया था। कौन सा कोड हमारा डुप्लीकेट हो रहा है ना, ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो बेसिकली मेरा डुप्लीकेट हो रहा है। तो इसको फिक्स कैसे करें? वेल, इसको भी फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जब भी आप डुप्लीकेशन देखेंगे उसको हम हमेशा फिक्स कर सकते हैं। तो इस केस में कैसे करें? वेल, अगर मैं आपको सीधे से बोल देता हूँ, सीधे सीधा, कि अगर मैं इस डुप्लीकेशन को फिक्स करने जाऊँगा देन हमारा एल्स इफ लैडर का जो सिस्टम है उसको हम तोड़ रहे हैं। वेल, मैं एक्चुअली एक बार उसको तोड़ना भी चाहूँगा। सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है ओनली देन हम एलिजिबल प्रिंट कर रहे हैं, और बाकी जितने भी केसेस है उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। सो मैं इस कंडीशन को एज ए लॉजिकल और ऑपरेटर के साथ जोड़ के लग सकता था। अगर आपको समझ में नहीं आया देन थोड़ा वेट करिए, मैं बस एक बार इस कंडीशन को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड नाइस। सो मेरा ये जो एक एल्स इफ है ये कट जाता है। एंड बेसिकली अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो हमारा कंडीशन है, अगर इन दोनों के कंडीशन के मैच ना होने के बाद हम चेक करें तो इसको भी मैं एक लॉजिकल और के बाद लिख सकता हूँ। परफेक्ट। सो यहाँ पे एक और लॉजिकल और देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, एंड अगेन इस एल्स इफ की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मैं ऑपरेटर्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल केस है मेरा। अगर ये कंडीशन मैच कर जाता है देन मैं इन दो कंडीशंस को चेक नहीं कर रहा। ये एक एल्स इफ लैडर जैसा ही सिस्टम है हमारा, अगर आप लॉजिकल और के ऑपरेशनल बिहेवियर को याद करेंगे तो। अगर हमारा कंडीशन 1 जो है, बेसिकली ये पूरा का पूरा चीज़ एक्चुअली कंडीशन 1 है, मुझे इसको एक पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना चाहिए एक्चुअली, माय बैड। सो ये जो हमारा कंडीशन है, ये इसका रिजल्ट अगर हमारा ट्रू आ जाता है बाय चांस, देन हम इन कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे। सो इजंट दैट गोइंग टू बी एल्स इफ लैडर? दिख नहीं रहा है बट बिहेवियर तो वैसा ही है। एंड अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है देन हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको चेन लॉजिकल एंड दिखाया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, एंड चेन लॉजिकल और एग्जैक्टली वैसे काम करता है। अनलेस एंड अंटिल वी आर गोइंग टू फाइंड अ ट्रू वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। सो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिला था तो ट्रू नहीं मिला, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है या फिर नहीं। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, मैं एलिजिबल प्रिंट कर दूंगा। अगर नहीं मिलता है देन मुझे अगेन इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। एंड लेट्स से ये कंडीशन चेक करने के बाद भी मेरा ट्रू मुझे नहीं मिल रहा है, देन इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग द एल्स पार्ट, क्योंकि हमारे सारे कंडीशंस के रिजल्ट हमारे फॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारा फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स ही आएगा। सो एल्स वाला हिस्सा हमारा काम करते हैं, हम प्रिंट करेंगे नॉट एलिजिबल। सो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। सो एंटर 3 मार्क्स। लेट्स से मैं थोड़ा भी कंजूसी करूँगा, मैं यहाँ पे 50 देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा 50 प्लस मेरे केमिस्ट्री का जो मार्क्स है उनको मिलाने से कितने से ज़्यादा होना चाहिए? 160 से। एक्चुअली 50 दे दिया ना तो अभी 160 से ज़्यादा होगा नहीं। सो मे बी, क्योंकि अगर मैं 100 भी दे दूँ उसको देन वो 150 होगा। सो मैथ्स का मार्क्स मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जैसे कि 240 से ज़्यादा हो जाए मेरे तीनों का। सो क्या कर सकते हैं, 150 में अगर मैं 90 डाल दूँ देन यस, 90 डालने से एग्जैक्टली 240 हो रहा है। सो एलिजिबल मेरा प्रिंट हो जाता है। सो परफेक्ट। सो कोड मेरा अगेन परफेक्टली काम कर रहा है। लेट्स से अगर मैं जानबूझ के उसको फेल होने लायक मार्क्स देता 1 1 1 देन द चाइल्ड इज गोइंग टू बी नॉट एलिजिबल, एंड कोड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। सो अगर आप लोगों ने इस टाइप के बिहेवियर को भी देखा था, अगर आपने इस टाइप के बिहेवियर को ना देख के एटलीस्ट कोड के डुप्लीकेशन को नोटिस किया था, देन आप बहुत ही अच्छे ट्रैक एंड पेस में चल रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। फ्यूचर में जितने भी मैं आपको कोड्स, बी दैट बिगिनर कोर्स, बी दैट स्क्रैच कोर्स, बी दैट एडवांस कोर्स, आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर आप ने नहीं गेस किए थे ये सारे चीज़ें, देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अटेंटिवली हर क्लास को वॉच कीजिए एंड प्लीज़ रिवाइज करिए, आपको हेल्प होगा। सो जल्दी से मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मैं ज़्यादा आपका टाइम यूज़ नहीं करना चाहूँगा। ओके, सो गाइज एग्जाम्पल बोल रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ जिसमें कि हम बेसिकली एक कैरेक्टर को अपर केस, लोअर केस या फिर डिजिट के हिसाब से चेक करें, बट दैट वुड बी अ वेरी गुड असाइनमेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि मैं फ़िलहाल आपके सामने बहुत कीन था कि ये प्रोग्राम लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम पहली बार यूज़र से चॉइसेस मांगना शुरू करेंगे। सो बेसिकली हम 2 नंबर्स लेंगे हमारे कीबोर्ड से एंड देन हम हमारा चॉइस एंटर करेंगे। लेट्स से अगर मैं 1 देता एडिशन के लिए तो मैं 1 इनपुट करूँगा, तो फिर मेरा वो 2 नंबर्स का एडिशन होकर मुझे उनका सम दिखाएगा। अगर मैं 2 मारूंगा देन मेरा सब्ट्रैक्ट करके उनका डिफरेंस दिखाएंगे, एंड अगर मैं 3 मारता देन मुझे उनका प्रोडक्ट दिखता है। सो मैं चाहूँगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम आप पहले खुद बनाने की कोशिश करें, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडियाज़।
लेट्स से मैं दो नंबर्स लेता हूँ मेरे num1 एंड num2। ओके, अब जो चॉइस है जो कि हम यूज़र से लेंगे, दैट कैन बी अ इंटीजर, दैट कैन बी अ कैरेक्टर, इट्स टोटली अप टू यू गाइज। बट अगर आप कैरेक्टर ले रहे हैं देन मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि आप होपफुली प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे। प्रीवियस वीडियो यानी कि मैं आपका वो टेम्परेरी फिक्स वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हम हमारे कैरेक्टर इनपुट्स को ठीक करने के बारे में बात करें, एक छोटा सा ऑफसेट क्रिएट करके। दैट इज़ ऑब्वियसली टेम्परेरी फिक्स, बट फॉर नाउ इट्स गोइंग टू बी वर्किंग जस्ट फाइन। सो हम अगर कैरेक्टर्स के साथ डील करेंगे देन मैं चाहूँगा कि आप वो ऑफसेट क्रिएट करें, बट मैं फ़िलहाल हमारे इंटीजर के साथ लेना चाहूँगा, यानी कि हमारा जो चॉइस वेरिएबल है मैं उसको एज ए इंटीजर लूँगा ताकि मुझे ऑफसेट्स की चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड देन मैं स्कैन करूँगा यूज़र का इनपुट। बेसिकली स्कैन करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं उनको प्रॉम्प्ट करूँ दो नंबर्स देने के लिए। सो आई एम गोइंग टू से एंटर 2 नंबर्स। परफेक्ट। सो नए लाइन में हम इनपुट्स लेना शुरू करेंगे, एंड इनपुट्स लेने के लिए यहाँ पे मुझे %d एक देना पड़ेगा, एंड देन अगेन %d। ओके, एंड एड्रेस देंगे हम हमारे num1 का, उसके बाद हमारे num2 का। ओके परफेक्ट। उसके बाद हमें चॉइस मांगना पड़ेगा। सो मैं एज अ डिफ़ॉल्ट केस में बोल रहा था कि 1 के लिए एडिशन करेंगे, 2 के लिए सब्सट्रैक्शन एंड 3 के लिए मल्टीप्लाइंग। सो टोटली अप टू यू गाइस कि आप कैसे उसको अरेंज कर रहे हैं, बट मैं 1 2 3 के साथ ही जाना चाहूँगा। लेट्स से मैं प्रिंट करता एंटर 1 फॉर एडिंग देम, एंड फिर एक नए लाइन में मैं लिखूँगा एंटर 2 फॉर देयर डिफरेंस लिख देते हैं। एक्चुअली काफ़ी लेजिट लिखेंगे, एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे एक और बार बैकस्लैश n दे के यहाँ यहीं से लिखना शुरू करूँगा, देन वो बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे बैकस्लैश n दे के इसको बंद कर दूंगा printf को, एंड एक दूसरे printf में प्रिंट करना शुरू करूँगा एंटर 3 फॉर द प्रोडक्ट, एंड एक्चुअली फॉर एडिंग दम ना कह के हम यहाँ पे फॉर द सम कह देते हैं ताकि सब मैच करे हमारा। एंड लेट्स से कोई ऐसा है जो कि हमारे इन चॉइसेस के अपार्ट भी कुछ मार रहा है, देन उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं लिखूँगा। ओके, बेसिकली मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी ना ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको इन तीनों चॉइसेस में तो अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप कुछ और मारिए। वेल ऐसा कुछ है नहीं। सो नए लाइन से हम जो कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इनपुट लेंगे, कौन सा चीज़ ना, हमारे यूज़र का इनपुट। एंड एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि चॉइस को कैरेक्टर के हिसाब से लूँ ताकि आपके ऑफसेट का मैं थोड़ा सा रिविजन कर सकूँ। सो कैर हमारा चॉइस हो गया, इट्स गोइंग टू बी कैरेक्टर। एंड अगेन उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप ऑफसेट्स क्रिएट करके हमारे कैरेक्टर्स को लें ताकि जो हम एंटर की दबाते हैं उस वो एज ए इनपुट हमारा ना चला जाए हमारे कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। सो कैरेक्टर वेरिएबल मेरे यहाँ पे चॉइस है, एंड यहाँ पे कोई इश्यूज़ होंगे नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हमारा एक ऑफसेट। ओके, उसके बाद प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा सोल्यूशन है आप ना देखें, देन आप वीडियो को भी पॉज कर लीजिए। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। एक्चुअली बेसिकली ये सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एंड एक्चुअली इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही अप्रोच नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोलता रहूँगा बीच बीच में कभी कि एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लाइक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, आप लिटरली कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही सही है, आप नए तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी प्रोग्राम। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पहला कंडीशन चेक करूँगा। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो 1 है या फिर नहीं, यानी कि मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि हमारे यूज़र ने सम के लिए मांगा है या फिर नहीं। सो CH अगर हमारा हो जाता है इक्वल, एंड क्योंकि मैं कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहा हूँ देन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे यहाँ पे सिंगल कोट्स देने पड़ेंगे। ओके, सिंगल कोट्स देने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, वेल आई थिंक एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट देना बेटर रहेगा, क्योंकि मैं सम को कहीं पे स्टोर नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ का यूज़ करके सम को प्रिंट कर दूंगा। एंड आई विल जस्ट से दैट सम इज़ इक्वल टू %d, एंड यहाँ पे लिख देंगे हमारा num1 प्लस num2। हमारा जो printf है वो इनके एडिशन को करने के बाद उनके रिजल्ट को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा इस %d के साथ। सो फैंटेस्टिक। उसके बाद एक एल्स इफ़ हम देंगे, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर हमारा CH जो है वो इक्वल होता है 2 के साथ। ओके, अगेन अ कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर ओके यहाँ पे मैंने एक सेमी कॉलन दे दिया, एंड
शुक्र है मैंने उसको जल्दी से नोटिस भी कर दिया, वरना बहुत सारे इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़ते। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा हमारा जो सब्सट्रैक्शन है, वेल एक्चुअली सब्सट्रैक्शन तो नहीं बोलते हम, उसको डिफरेंस बोलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मेरे प्रिंट हो रहे थे। डिफरेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू %d। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बहुत सिंपल, हमारा num1 माइनस num2। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है हमारे नंबर्स के रिलेशन में कौन किससे बड़ा है। उसके बाद आखिरी चीज़, वेल नॉट द लास्ट, ch अगर हमारा 3 से इक्वल होता है, एंड यहाँ पे मैंने गलती से स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पास कर दिया, मुझे सिंगल कोड देने चाहिए। ओके नाइस। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा उनका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू %d एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। परफेक्ट। नीचे आते हैं। अब लेट से अगर हमारा जो यूज़र है वो इन 3 चॉइसेस के अलावा कोई दूसरा टाइप का चॉइस देता है, लाइक लेट से वो 4 देता है या फिर वो a मार देता है, क्योंकि a भी तो एक कैरेक्टर ही है ना अल्टीमेटली। सो उस केस में क्या होगा? वेल उस केस में हम ऑब्वियसली एल्स यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा कैरेक्टर इन तीनों के अलावा और कुछ भी है, देन हम प्रिंट कर देंगे। लेट्स से सबसे बेसिक चीज़ जो मैं प्रिंट कर सकता हूँ वो है इनवैलिड चॉइस प्रोवाइडेड। अब इससे ज़्यादा सिंपल हो भी क्या सकता है। सो /n मैं यहाँ पे अगेन प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार। /n एंड यहाँ पे भी एक /n दे देते हैं ताकि हमारा रीडेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। ओके परफेक्ट। चलिए इस कोड को रन करते हैं एंड सेमीकोलन देना भूलूंगा नहीं। नाइस। सो कंपाइल एंड यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है मुझे। एक्चुअली मैं नोटिस नहीं किया था, मैं कैरेक्टर को, हमारे कैरेक्टर वेरिएबल को ch करके ले रहा था तब से, जबकि मैंने उसका नाम दिया था चॉइस। सो क्योंकि कुछ केसेस में जब मैं खुद कोड में काम करता हूँ मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स को ch के हिसाब से लेता हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ देन मुझे चॉइस लेना था ताकि वो पढ़ने में आसानी से दिखाई दे। सो नो इश्यूज़। कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू आस्क मी एंटर 2 नंबर्स। लेट्स से मैं देता 7 एंड 2। सो एंटर 1 फॉर द सम। अब देख रहे हैं ये जो प्रिंट मैंने लिखा है बेसिकली ये 2 लाइन्स में, ओके यही आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई भी चीज़ ऐसा अलग चीज़ आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एंड मैं हर एक एंटर वाले हिस्से के बाद एक नया लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे हमें सभी चीज़ें, एंड इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके नाइस, अब बहुत सही से दिख रहा है। एंड एक्चुअली मुझे इस कोड को दोबारा से रन करना पड़ेगा ताकि वो जो एक्स्ट्रा लाइन मेरा क्रिएट हुआ था वो ना आ जाए। एक्चुअली लाइन आ क्यों रहा है? आई थिंक इट्स बिकॉज बहुत कम स्पेस मैंने अवेलेबल कर दिया। हाँ सब सही है। सो एंटर 1 फॉर दिस सम, एंटर 2 फॉर द डिफरेंस, एंटर 3 फॉर द प्रोडक्ट। सो लेट्स से सम देखना चाहूँगा सबसे पहले मैं, एंड मेरा सम प्रिंट हो जाता है। 7 + 2 = 9। सो इट्स वर्किंग फैंटास्टिकली। बाकी के टेस्ट केसेस भी हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से मैं 2 नंबर्स देता 5 एंड 15। डिफरेंस इनका चेक करना चाहूँगा मैं। सो क्या आ रहा है? -10 ऑफ कोर्स, क्योंकि 5 15 से कम है तो डिफरेंस हमारा -10 आ रहा है। बाकी हम उसको अगेन सॉर्ट कर सकते थे। एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पे चेंज कर सकता था, इस चीज़ को मैं इफ़ के अंदर लिख सकता था, बट दैट इज़ रियली नॉट गोइंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल एट दिस स्टेज। सो मैं नहीं करूँगा। सो क्लियर स्क्रीन करके फाइनल चीज़ हमारा टेस्ट करेंगे। लेट्स से मैं 8 एंड 9 देता एंड उसका प्रोडक्ट निकालता। सो 72 हमारा प्रिंट हो रहा है। सो परफेक्ट। अब एक चीज़ जो कि मेरे एल्स वाले हिस्से को मैं चेक करना चाहूँगा, उसके लिए मैं लिटरली 2 नंबर्स देने के बाद मैं एक अनवांटेड कैरेक्टर पास करता हूँ। ये एक अनवांटेड कैरेक्टर है। सो क्योंकि ये मेरे तीनों केसेस को मैच नहीं करेगा, ये मेरे एल्स वाले हिस्से में जाके लाई कर जाएगा और मैं ये वाला चीज़ बेसिकली प्रिंट करना चाहता हूँ। सो इनवैलिड चॉइस मुझे दिखाना चाहिए यहाँ पे, एंड इट्स वर्किंग फैंटास्टिकली। ओके सो गाइज बेसिकली सारे जितने भी एग्जांपल्स मैं दिखाना चाहता था मैं दिखा चुका हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एल्स इफ लैडर के जैसा सिमिलर एक और हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, दैट इज़ बेसिकली अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।